हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं अपने सिलेबस की तो अर्थमेटिक हम लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पार्टनरशिप बस हम लोगों का बचा है। उस पार्टनरशिप को करने के बाद अर्थमेटिक सुबह वाली क्लास में ख़त्म हो जाएगा। यानी सुबह वाली क्लास जो है वो आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर मेरे भाई, ये इसी वीक में हम लोग खत्म कर लेंगे। जैसे ही मेंसुरेशन 3D खत्म होगा आप लोगों का सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब वो बचे मेरे भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWO TPO वाले। मेरे प्यारे दोस्त, उनकी क्लास के लिए मुझे 1 महीना चाहिए होगा क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 1 महीने में जो है वो हम सारी चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे और बहुत शानदार तरीके से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में 3 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। आज चौथे नंबर की क्लास है। अगर मेंसुरेशन 3D के अंदर मैं बात करूं तो क्यूबॉइड को हम लोग पढ़ चुके हैं, क्यूब को हम लोग पढ़ चुके हैं विद क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। सिलेंडर की थ्योरी पार्ट हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जो है होलो सिलेंडर की थ्योरी पार्ट हम लोग देख चुके हैं। फिर हमने कोन को समझा। फिर हमने मेरे भाई कल जो है वो आप लोगों के सामने स्फेयर के बारे में थोड़ा सा बताया। आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो होलो स्फेयर से शुरुआत करेंगे। कल कल शायद सुबह वाली क्लास आप लोगों की नहीं होगी, शायद क्या होगी ही नहीं कल सुबह वाली क्लास। और कल मुझे मतलब आप लोग जानते हैं कि कल 31 तारीख है और 31 तारीख में दिल्ली जो है वो सभी टीचर्स को पहुंचना है, तो उसमें हम भी शामिल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल वो क्लास आप लोगों की नहीं होगी, है ना। शाम वाली क्लास में अगर कल शाम तक मैं आ जाता हूँ तो ज़रूर आप लोगों की क्लास लूँगा। और अगर नहीं आ पाता हूँ टाइम से तो मेरे भाई कल मैं क्लास वो भी नहीं ले पाऊंगा। सुबह वाली तो निश्चित ही नहीं होगी। ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, हेडिंग बनाइए हेमीस्फेयर। हेडिंग बनाइए हेमीस्फेयर, जिसे हम लोग कहते हैं अर्धगोला। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं अर्धगोला। अच्छा, अर्धगोले से मतलब समझ में आ रहा है कि ये अर्धगोला बवाल क्या है। आपने जी कल गोला पढ़ाया था। गोले के आधे को ही क्या कहते होंगे? गोले के आधे को ही अर्धगोला कहते होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे कहूं कि गोले के आधे को ही अर्धगोला कहते हैं तो क्या इस तरीके की कोई फिगर बनेगी? आपने अपने घर में कटोरा टाइप देखा होगा, उसे हम लोग जो है वो अर्धगोला ही कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसकी कुछ फिगर ऐसी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी रेडियस कितनी है, ये इसकी रेडियस होती है और इस रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं मेरे भाई। ठीक है। यहां अगर मैं आप लोगों से आयतन पूछता हूं यानी कि अर्धगोले का वॉल्यूम पूछता हूं तो आप लोग बताने वाले हैं अर्धगोले का वॉल्यूम जो होता है वो गोले के वॉल्यूम का आधा होता है, यानी 2/3 πr³ होगा। क्या हो जाएगा? 2/3 πr³ हो जाएगा मेरे भाई। अगर अगर मैं दूसरा प्यारे दोस्त, अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो आपके दिमाग में आएगा जी, सबसे पहले ये बताइए कि अगर किसी फिगर में से हम कुछ हटा देते थे तो जो शेष फिगर बचती थी उसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते थे। तो इसमें क्या हटाएं भाई हम? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसमें इस वाले सरफेस को हम लोग हटा दें, अपर सरफेस को हम लोग हटा दें, तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो नीचे का सरफेस बचता है यही क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2πr² बन जाता है। 2πr² बन जाता है। ये टाइम कितना हो रखा है? घड़ी में दिख रहा होगा टाइम कितना हो रखा है। तो शायद अब आप वो नहीं बोलोगे जो आप बोल रहे हैं। मतलब बहुत अजीब बात है कि मुझे प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हाँ ये लाइव क्लास है। नालायक आदमी।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं भैया जी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 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 तो जब 2πr² में एक πr² जोड़ देते हैं तो ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। आप उन लोगों में से हो कि जब अमरूद खरीदने जाते हो तो उससे पूछते हो कि भाई मीठा है क्या, वो कहता है भाई साहब बहुत मीठा है, और जब अमरूद खरीद लेते हो तो उसके बाद उसमें नमक लगा के खाते हो। आपने एक तरफ पूछा कि अमरूद मीठा है क्या, और जब अमरूद, प्यारे दोस्त, अमरूद जब आप खरीद लेते हो तब उसमें नमक लगा के खाते हो। क्यों भाई? अब आप लोगों से क्यों लिंक करके कर रहा हूं, आप लोग पहले पढ़ना मतलब पढ़ाने नहीं देते हो, इस तरीके के नए नए कमेंट करते हो, और जब कोर्स लेट होता है बाद में पूछते हो जी कोर्स लेट का कारण क्या है। भैया कारण भी तो तुम ही हो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्त, ये था हेमिस्फेयर आप लोगों के सामने, ये था हेमिस्फेयर आप लोगों के सामने। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त हम लोग सबसे पहले, अच्छा मुझे ये बताइए क्या हम लोग होलो सिलेंडर को पढ़ चुके हैं, खोखले बेलन को पढ़ चुके हैं? क्या हम खोखले बेलन को पढ़ चुके हैं? घर नहीं पहुंच पाया, सीधे हॉस्पिटल से स्टूडियो आया हूं और स्टूडियो में क्लास ले रहा हूं मेरे भाई, स्टूडियो से ही क्लास ले रहा हूं। बताइए क्या हम लोग जो है, क्या हम लोग जो है वो होलो सिलेंडर को पढ़ चुके हैं, क्या खोखले बेलन को हम लोग पढ़ चुके हैं? बहुत बढ़िया। अब एक बार खोखला अर्धगोला और डाल लो, होलो हेमिस्फेयर और डाल लीजिए। होलो हेमिस्फेयर क्या होता है? होलो हेमिस्फेयर क्या होता है मेरे भाई? होलो, होलो मतलब जो अंदर से खोखला होता है, मटेरियल जो लगा होता है वो बाहर की साइड लगा होता है, इसे कहा जाता है खोखला अर्धगोला। खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला मेरे भाई, इसे आज हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक फिगर बना रहा हूं, थोड़ा सा इसे रिलेट करिएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने हो गया अर्धगोला, और इसी को यहां मटेरियल लगा दूं, यहां मेरे प्यारे दोस्त मटेरियल लगा देता हूं, यहां पे जो है वो मटेरियल लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त अंदर की ये जगह खाली है, तो इसे कहा जाता है खोखला अर्धगोला। क्या कहा जाता है? खोखला अर्धगोला, यानी कि होलो हेमिस्फेयर बच्चे। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं तो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी स्मॉल आर है, और अगर मैं बात करूं तो ये इसकी कैपिटल आर है, बाहर वाली रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आयतन कितना होगा, इस मटेरियल का आयतन कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहने वाले हैं कि अगर बाहर वाले के आयतन में से, बाहर वाले के आयतन में से अगर अंदर वाले का आयतन घटा दोगे मेरे प्यारे साथी, तो आप लोगों के सामने जो है वो खोखले गोले, खोखले अर्धगोले का आयतन निकल के आ जाएगा। कभी भी आप लोगों को होलो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना हो तो बाहर वाले आयतन में से अगर अंदर वाले आयतन को आप लोग घटा दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने जो है उस मटेरियल का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता हूं तो जैसा मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको होलो सिलेंडर में बताया था कि ये दोनों सरफेस हमें दिख रहे होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों सरफेसिस के एरिया को अगर आप जोड़ देंगे, इन दोनों सरफेसिस के एरिया को अगर आप जोड़ देंगे मेरे प्यारे साथी, तो ये आपके सामने क्या बन जाएगा? ये आपके सामने जो है बच्चे, ये आपके सामने जो है वो आपके सामने कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछूं, टोटल सरफेस एरिया पूछूं, तो आप कहेंगे जी कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इस वाले का एरिया और रहेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
ये और रहने वाला है। जब इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 3πr²। भाई 2πr² और πr² 3πr², और 2πr² में से πr² जाएंगे तो ये πr² बचेगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्त इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो 3 फॉर्मूले आपको यहां देखने हैं। पहला फॉर्मूला होलो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, दूसरा फॉर्मूला होलो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, और होलो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। क्या इस बात में कोई समस्या? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई समस्या नहीं है। अब मेरे भाई हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो सिलेंडर का मेरे भाई क्वेश्चंस आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार थम्स अप करिएगा कि हम लोग तैयार हैं, आप बस स्टार्ट करिए। हम लोग तैयार हैं, आप बस स्टार्ट करिए। एक बार थम्स अप करेंगे। ये फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, थोड़ा सा एक बार इन्हें प्यार भरी निगाहों से देखिए, प्यार भरी निगाहों से आप लोग देखिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर इस वाले पार्ट का एरिया जोड़ दिया जाए इस वाले पार्ट का, तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल सरफेस एरिया आपके सामने निकल के आ जाता है। ठीक है जी, 2-4 क्वेश्चन करोगे, 10-5 क्वेश्चन करोगे मेरे प्यारे दोस्त, ये फॉर्मूला आपके दिलो दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे जैसे वो बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, चलें? चलो, कौन बैठे हुए हैं जी, बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, बताने की आवश्यकता थोड़ी है कि कौन बैठे हुए हैं। जिन्होंने आपके दिलो दिमाग पे कब्जा कर रखा है, जिन्होंने आपके दिलो दिमाग पे, है ना पूरे विराजमान है पूरी तरीके से। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। गजब गजब, मैं भी उन्हीं की ही बात कर रहा था, माता पिता। ठीक है ना आधे लोग कह रहे हैं जी नहीं 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 वो नहीं है हमारे भाई, मैंने उनके बारे में बोला ही नहीं है, मैंने उनके बारे में बोला ही नहीं है जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो आप कहेंगे बेलन का आयतन πr² होता है। फॉर्मूले आप लोगों के याद होने चाहिए, पाई के फॉर्म में आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों 5 दिया है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और h कितना दिया है, 7 दिया है। 25 सत्ते 175 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175 पाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 175 पाई। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर फॉर्मूला याद हो, अगर फॉर्मूला याद हो मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे साथी आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि किसी बेलन की त्रिज्या जो है वो रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, इसकी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट से आपका मतलब होना चाहिए केवल ऊंचाई से मेरे भाई, वो कितनी दी हुई है, वो 172 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो इसका आयतन पूछा है, आयतन है πr²h, बिल्कुल ऐसे ही है, r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा, और h कितना दिया हुआ है, 172 दिया हुआ है। 25 दूनी 50 को 0 हासिल लगे 5, 25 सत्ते 175 और 5 180 को 0 हासिल लगे 18, 25 से कम 25 और 18 43 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई वॉल्यूम जो आएगा वो 4300 पाई आएगा। वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आएगा, 4300 पाई आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए भाई साहब, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से क्या पूछा है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से मेरे भाई क्या पूछा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, 2022 का क्वेश्चन है। बेटा जी पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखी, पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि मेरे भाई उसमें ऑप्शन जो दिए हुए थे वो पाई के फॉर्मेट में दिए हुए थे,
ऑप्शन जो दिए हुए थे वो पाई के फॉर्मेट में दिए हुए थे, इसलिए हमने पाई की वैल्यू को नहीं रखा। बेटा जी, पाई की वैल्यू क्यों रखेंगे जब सारे ऑप्शन पाई के फॉर्मेट में दिए हुए हैं? यहां भी पाई के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो वो चाहता ही नहीं है कि आप पाई की वैल्यू रखें। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार क्षेत्रफल, अच्छा एक बात बताइए, है ना, एक बात बताइए मेरे भाई, जिसका आधार क्षेत्रफल, इस बात का मतलब क्या समझे हैं आप लोग? जिसका आधार क्षेत्रफल जो है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस बात का मतलब आप क्या समझे हैं? आपने कहा जी एक बेलन की बात हो रही है और बेलन में आधार का क्षेत्रफल, आधार पे क्या जुड़ा होता है? बेस में, तो आप कहेंगे जी वृत्त जुड़ा होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दे रखी है स्क्वायर, ठीक है। उसने कहा ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा है वॉल्यूम कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मैं आपसे कहूं पाई आर की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 40 है। एच की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 9 है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 360 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपने कहा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 360 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मैं बस आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि रटना नहीं है। अगर उसने आधार का क्षेत्रफल बोला है, इसका मतलब आपको समझना होगा कि आधार में जो जुड़ा होता है वो एक सर्किल जुड़ा होता है, वो सर्किल के एरिया की बात कर रहा है, वो वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। आंसर पाई के फॉर्म में ना हो तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? उसने कहा 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक खंबा 15 मीटर ऊंचा है। अगर ये व्यास यानी डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा, रेडियस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। 15 मीटर ऊंचा है, यानी हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 15 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया था, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। इसे बनाने में दोस्त कितनी सामग्री का उपयोग किया गया था, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। कोई एक खंबा टाइप है, यानी एक ऐसा सॉलिड खंबा है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया था, यानी वो आपसे वॉल्यूम पूछना चाह रहा है। और वैसे भी एक हिंट उसने दी हुई है कि सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, यानी कि वो आपसे जब भी क्यूबिक पावर होती है तो वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा होता है। अगर उसने सेंटीमीटर क्यूब नहीं भी दिया होता, अगर उसने सेंटीमीटर क्यूब नहीं भी दिया होता, एक सेकंड रुकेंगे भाई, हॉस्पिटल से फोन है।
चलिए, एक्चुअल में ये है कि उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है और वो खाना नहीं खा पा रही है ना। और मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक खाना नहीं खाएंगी तब तक कैसी चीज़ें रिकवर होंगी। तो 2-3 दिन से वो खाना नहीं खा पा रही हैं। और अभी मैं जस्ट हॉस्पिटल से आया था तो समझा के आया था, मतलब मेरे सामने तक खाना आया नहीं था, है ना। वहाँ यहीं पे मतलब एक अंकल जी का लड़का है, वो छोड़ा हुआ है, तो उसी का फ़ोन था कि एक बार आप बात कर लो और आपका कहना मान जाती हैं, खा लें। तो इसीलिए जस्ट उसका फ़ोन आया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे ये कह रहा था कि कभी किसी खंबे के बनाने का क्वेश्चन आता है तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा आप लोग उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखिए 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना है मेरे भाई, रेडियस है, रेडियस हो जाएगी 21। 21 का स्क्वायर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और इंटू एच कितना है, 15 मीटर ऊंचा है। 15 मीटर ऊंचा है यानी 1500 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में हो जाएंगे 1500 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, अब आप ध्यान से सुनिएगा। यहां से देखते हैं 7×21 7×42 होता है, 7×21 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 22×66 को 6 हासिल लगे 6, 22×6 132 और 6 138 हो जाएगा। वैसे तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, आंसर 11 का मल्टीपल है, लेकिन 11 के मल्टीपल सारे ही हैं। अब यहाँ पे 1500 की गुणा कर लीजिए मेरे भाई। 15×6 90 को 0 हासिल लगे 9, है ना। और 15×8 120 और 9 129 को 9 हासिल लगे 12, 15×3 45 और 12 57 को 7 हासिल लगे 5, ये हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त 2 के बाद पॉइंट लगना, यानी 1 2 3 4 5 6, जिसमें 10 की पावर 6 है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, नहीं परेशान मत होइए मेरे भाई, है ना, हो जाएंगी। मतलब ऐसे बताना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ अब आप ऐसे मैसेज मत करिएगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं मेरे साथ, और आपको दुख होता है अगर मैं परेशानी में होता हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। पर प्लीज़ आप ऐसे कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि मतलब मैं आपके सामने इस बात को बता के आपकी सिंपैथी ले रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत करिएगा। ठीक है, हो जाएंगी ठीक, हो जाएंगी, आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोग प्रे करेंगे तो हो जाएंगी ठीक। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप कहोगे जी ये ऑप्शन कैसे कह सकते हो, तो मेरे भाई जब पॉइंट को लेफ्ट हैंड में खिसकाना होता है, कितना खिसका रहे हैं पॉइंट को, आप यहां ला रहे हैं, हर किसी ऑप्शन में 2.079 लिखा हुआ है, तो पॉइंट को 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट इधर खिसका रहे हैं, 6 पॉइंट इधर खिसका रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको 10 की पावर 6 लिखना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड की तरफ खिसकाते हैं तो पॉजिटिव रहेगी, और अगर राइट हैंड की तरफ खिसकाते हैं तो ये पावर नेगेटिव हो जाती है, ये पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है बेटा। 1500 इसलिए आया है क्योंकि सारी चीजें उसने सेंटीमीटर में मांगी हैं और ये मीटर में दिया हुआ है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, आप कहोगे 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये इसकी मेरे प्यारे दोस्त हाइट हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपके साथ सर और कौन से सर जा रहे हैं, नवीन सर जा रहे हैं, संजीव सर जा रहे हैं, अंकित भाटी सर जा रहे हैं, चारों लोग जा रहे हैं हम, है ना। चलिए, यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता, धारिता होती है मेरे भाई वॉल्यूम, और वैसे भी आपको दिख गया है कि पावर में 3 है, तो ये 101% जो होगा वो वॉल्यूम ही होगा। मेरे प्यारे दोस्त एक बेलनाकार टंकी की धारिता जो है वो कितनी है, 14,100, हाँ 14,168 मीटर क्यूब दी हुई है।
धारिता होती है मेरे भाई जगह, स्पेस कितना है, जितना इस बोतल में पानी आ जाएगा ये इसकी धारिता कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगा मेरे भाई। इसके आधार पर व्यास, रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर डायमीटर 28 मीटर है तो रेडियस 14 मीटर हो जाएगी। तो टंकी की गहराई कितनी है, हाइट आपसे पूछना चाह रहा है। हाइट क्या होती है मेरे भाई, हाइट बेटा वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 14,168 दिया हुआ है। अगर मैं पाई की वैल्यू आपसे पूछूं, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। रेडियस कितनी है, 21 मीटर है, 14 मीटर है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ऊंचाई आप लोगों से पूछी है, ये 14,168 आप लोगों को दिया हुआ है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। 11 दूनी 22 होगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 होगा 9, 11 अट्ठे 88 होगा, 11 अट्ठे 88, 2 से काटिए, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। ये 28 यहाँ 28 से काटिए, 28 दूनी 56 होगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा। कितना बचेगा, 56 और 8 बचेगा, 28 तिया कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएगा, 28 तिया 84 हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, हाइट को ही गहराई भी कहते हैं। तो गहराई कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे साथी, आप कहेंगे 23 मीटर आ जाएगी, 23 मीटर आ जाएगी बच्चे। क्या हो जाएगी, 23 मीटर आ जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैं आप लोगों से बस केवल इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, कि जब भी आप लोगों के सामने धारिता दी हो या धारिता पूछी गई हो तो वो आपसे कैपेसिटी के बारे में जानना चाहता है, वो आपसे वॉल्यूम के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस केस में वॉल्यूम दिया हुआ था, यानी पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, सारी चीज दी हुई है, बस गहराई पूछी है, यानी कि मेरे भाई एच की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, थोड़े से आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सर आर कैसे निकाल रहे हो आप? बेटा जी आर क्या होता है, डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, उसी को आधा कर देते हैं तो रेडियस बन जाती है। बताया था मैंने वृत्त में, सर्किल में बताई थी ये सारी चीजें। 196 कहां से आया बेटा, एक चीज आप डायरेक्ट नहीं लिखने देते। रेडियस दी हुई है 14, रेडियस का स्क्वायर 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। यदि एक बेलन का आयतन जो है, बेटा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और उसने कितना दिया है, 256 पाई दिया है, तो मेरे प्यारे दोस्त पाई से पाई कट जाएगा। उसके आधार की त्रिज्या 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 64 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे साथी, तो आप कहेंगे हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस तरीके से फॉर्मूले जो है आपके दिलो दिमाग में सेट बैठ रहे होंगे। ठीक है, दिलो दिमाग में सेट बैठ रहे होंगे मेरे भाई। सर एक सिलेंडर की रेडियस ऊपर और नीचे की अलग हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है ना, एक सेकंड।
देखिए बच्चे, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात रेडियस और हाइट का रेशो दिया हुआ है। रेडियस और हाइट का रेशो दिया हुआ है। ये रेडियस और हाइट का रेशो आपके सामने दिया हुआ है। यदि इसका आयतन दिया हुआ है, अच्छा मुझे आयतन बताएंगे आप? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? इस रेडियस को 3a मान लो, हाइट को 4a मान लो। 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9a स्क्वायर हो जाएगा। इंटू एच कितना दे रखा है? 4a दे रखा है। क्या ये आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा चुके हो? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो? बहुत बढ़िया। और उसने वॉल्यूम दिया कितना है? आपने कहा 38,808। बेटा बात मत बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, नहीं तो ये आपकी समस्या जिंदगी भर के लिए बनी रहेगी। ये आपकी समस्या जो है वो जिंदगी भर के लिए बनी रहेगी अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। उसने पूछा है बेलन की त्रिज्या क्या होगी, यानी वो रेडियस आपसे पूछना चाह रहा है। ये तो तय है कि रेडियस जो होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है मेरे भाई। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, यहां से मैं अगर पूछूं तो मेरे प्यारे दोस्त ये 7 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 22 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं यहां से चीजों को समझूं तो 11 तिया 33 होते हैं, 5 बचेगा। 11 पंजे 55 होते हैं, 3 बचेगा। 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 2 एकम 2 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, 2 छिक्का 12 होता है, 2 चौक 8 होता है। 9 एकम 9 होता है, 9 नाम 81 होता है, 9 छिक्का 54 होता है। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 होगा, 4 नाम 36 होगा। अगर ए स्क्वायर की गुणा ए में करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, और 49 की गुणा 7 में करेंगे 343 हो जाएगा। इधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लगेगा। क्या ए की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है? क्या ए की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है बच्चे? तो आपने कहा बिल्कुल। तो मेरे भाई ए की वैल्यू 7 है, तो 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। 21 सेंटीमीटर हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर मुझे कोर्स ही खत्म करना होता तो सिलेंडर कब का निपट गया होता। इतने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराता, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे मेरे भाई आपके साथ मेहनत की है पिछले 6 महीने में, और अब भी कर रहा हूं। ठीक है, बहुत कुछ आपने कहा, कोर्स के लिए भी आपने कहा, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। नुकसान आप लोगों का किसी भी मोमेंट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि दो बेलन की त्रिज्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, पहले की त्रिज्या अपॉन दूसरे की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या का रेशो क्या दिया हुआ है? दोनों की त्रिज्या का रेशो 2-3 दिया हुआ है। ठीक है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी हाइट का रेशो कितना दिया हुआ है? 5/3 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है उनके वॉल्यूम का रेशो क्या होगा? वॉल्यूम का रेशो क्या होगा? तो मेरे भाई वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पहले की त्रिज्या R1 है, पहले की ऊंचाई H1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है, दूसरे की ऊंचाई H2 है। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है, पाई से पाई कट जाएगा। R1 अपॉन R2 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे 4/9 हो जाएगा। उसमें हमें हाइट के रेशो की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 5/3 की गुणा करनी है। आपने कहा 5 चौक 20 होगा, 9 तिये 27 होगा, यानी उनके वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा? 20/27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली पुलिस का पेपर आगे खिसक सकता है, वेट एंड वॉच।
पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई, आगे खिसके या पहले आए, आप अपने मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। एकदम से आपको समझ आया कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि दोनों की त्रिज्याओं का रेशो क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 2-3 दिया हुआ है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया हुआ है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो मेरे भाई 5-3 आप लोगों को दिया हुआ है। यदि एक बेलन का आयतन इतना है तो दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं दोनों बेलन का आयतन का रेशो निकालूं तो पिछले क्वेश्चन की तरह रेडियस के रेशो का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और हाइट के रेशो की गुणा करनी पड़ेगी, 5/3 की गुणा करनी पड़ेगी। यानी पहले का जो एरिया, पहले का जो वॉल्यूम आएगा वो 20 आएगा, और दूसरे का वॉल्यूम जो आएगा वो 27 आएगा। उसने पहले का वॉल्यूम 160 दिया है, 20 की वैल्यू 160 दी है, तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21 हो जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का वॉल्यूम 216 हो जाएगा। ए क्यों नहीं लिया, अनुपात को हटाया है बेटा। ए इसलिए नहीं लिया कि आप अगर ए भी लोगे ना तो इसका स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा, उस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। तो जब हमें रेशो में ही चीजें निकालनी हो तो हमें ए मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां चीजें कट जाती हैं, वहां चीजें मेरे भाई कट जाती हैं। रेडियस का रेशो दिया था, हाइट का रेशो दिया था, वॉल्यूम का रेशो कैसे निकालते हैं, रेडियस के रेशो का स्क्वायर करते हैं। क्यों करते हैं स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस के रेशो का स्क्वायर होता है, इनटू में हाइट के रेशो की मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही मैंने किया है, इसका स्क्वायर किया है, इसकी गुणा करी है, पहले का वॉल्यूम इतना है, दूसरे का वॉल्यूम यहां से निकल जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है, ये रेडियस आप लोगों को दी हुई है, ये हाइट आप लोगों को दी हुई है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, 2πr(h) लगा देना, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 25, हाइट की वैल्यू 42, आंसर निकाल देना। HW आपको दे रहा हूं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसलिए मेरे भाई HW आप लोगों को दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए, आगे आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक बेलन के आधार का व्यास 14 है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, हाइट कितनी दे रखी है 24 मीटर दे रखी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, फॉर्मूला 2πr(h) होता है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 लेनी है, हाइट की वैल्यू 24 लेनी है, सब कुछ आप लोगों के सामने है, HW है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पढ़िएगा क्वेश्चन को बच्चे। 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है 2πr(h) की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 88 दे रखी है, हाँ या ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। अगर मैं आपसे पाई की वैल्यू पूछूं तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, बहुत बढ़िया। रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस तो बच्चे पूछी है, हाइट कितनी दी हुई है 14 दी हुई है, और इज इक्वल टू में कितना है 88 दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 से 88 कट जाएगा, क्या रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन उसने रेडियस के बारे में नहीं पूछा है, उसने डायमीटर के बारे में पूछा है, यानी उसने व्यास के बारे में पूछा है। रेडियस जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, रेडियस जो होती है वो रेडियस का हमेशा डबल कर देना,
आपके सामने व्यास निकल के आ जाएगा, यानी डायमीटर निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त डायमीटर जो होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, जैसे ही रेडियस निकाल दी आप तुरंत इसे टिक कर देते हैं, ये टिक नहीं करना। रेडियस नहीं पूछी गई है, डायमीटर पूछा गया है। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा, हमेशा डबल होता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस बार मेरे भाई बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए 2πRh की वैल्यू क्या दी गई है। उसने कहा है 2πRh की वैल्यू 1144 आप लोगों को दी गई है, ठीक है। हाइट क्या दी है, पाई की वैल्यू पहले मुझे बताइए कितनी होती है, 22/7 होती है। रेडियस हमें नहीं पता है, हाइट 14 दी हुई है, 1144 आप लोगों को दिया हुआ है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 होता है, और 32 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 22 से काटिए, 22 से कम 22 होगा, 22 दिया 66। क्या रेडियस जो है वो 13 निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा, आयतन। तो बेलन का वॉल्यूम पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 होता है, और हाइट कितनी है 14 आप लोगों को दी हुई है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 को 6 वाला आंसर रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। आंसर 11 का मल्टीपल होगा, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 6 और 4 10। आंसर 13 का भी मल्टीपल होगा, 13 चौका 52, 11 बचेंगे, 13 अट्ठे 104, 9 बचेंगे, 13 से नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर फॉर्मूले का पता नहीं होता कि किस क्वेश्चन में लगेगा। अबे मेरे भैया, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे छोटे भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, क्या होता है 2πRh होता है। वो कितना दिया हुआ है, वो 1144 दिया हुआ है, वो 1144 आप लोगों को दिया हुआ है। क्यों नहीं पता चलेगा, ये मन में बैठा रखा है आपने कि पता नहीं चलता, क्यों नहीं चलेगा पता मेरे भाई। क्वेश्चन को पढ़ो बड़े प्यार से, क्वेश्चन को पढ़िए बड़े प्यार से मेरे भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 बेटा 13 कैसे आया, इसे सॉल्व करके आया है। CS से कर्व्ड सरफेस एरिया इतना दिया हुआ था, यहां से रेडियस निकालोगे, सॉल्व करके 13 आएगा। देखिए क्वेश्चन ने कहा है दो सिलेंडरों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात, रेडियस का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। रेडियस का रेशो कितना दिया हुआ है, 3/7 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, H1/H2 जो है वो 7/9 आप लोगों को दिया हुआ है। उनके घुमावदार सतह क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे भाई। वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये जो घुमावदार सतह है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो पूछना चाह रहा है। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, 2πRh, पहले की त्रिज्या R1 है, पहले की ऊंचाई H1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है, दूसरे की ऊंचाई H2 है। 2π से 2π कट जाएगा। रेडियस के रेशो की गुणा हाइट के रेशो में कर दो। रेडियस का रेशो 3/7 है और हाइट का रेशो 7/9 है, 7 से 7 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए घुमावदार सतह है तो आप समझ जाना कि कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो आपसे पूछना चाहता है। किसका रेशो पूछना चाह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट बताइए, आराम से पढ़ेंगे मेरे भाई।
आराम से पढ़ेंगे और मुझे जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसी वस्तु है, बेलनाकार है, क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, 2πr/h होता है, कितना दिया हुआ है, 264 आप लोगों को दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है, πr² दिया हुआ है, आयतन πr² होता है, वो कितना दिया है, वो 924 दिया है। वो आपसे पूछ रहा है व्यास, व्यास होता है 2r, और ऊंचाई का अनुपात बताइए, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। देखो, दोनों को डिवाइड कर लो, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, एक एच से एक एच कट जाएगा। कट जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल कट जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, 2r/h पूछ रहा है, 2r/h पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से तो खाली 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा मेरे भाई। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 को 2 हासिल 2, 132 से 7 बार कट जाएगा। तो रेडियस कितनी निकल के आ चुकी है, 7 निकल के आ चुकी है। अगर रेडियस 7 है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब आपको हाइट निकालनी है मेरे प्यारे दोस्त, किसी भी एक में से रख के निकाल दीजिए। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, या इसमें रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आई है 7 का स्क्वायर 49, हाइट यहां से निकाल दीजिए, आयतन कितना दिया हुआ है 924, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 22 छिक्का 132। क्या हाइट जो है वो 6 आ जाएगी? हाइट जो है वो 6 आ चुकी है। तो दोनों का रेशो कितना आ जाएगा? दोनों का रेशो 7:3 आ जाएगा। मेरे प्यारे साथी, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, परेशान मत होना बिल्कुल भी, ध्यान से सुनना। एक बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h होता है, वॉल्यूम πr² होता है। जब हमने दोनों का रेशो निकाला तो यहां से रेडियस जो है वो 7 निकल के आ गई। अगर रेडियस 7 आ चुकी है तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में रेडियस रख दो, हाइट की वैल्यू निकाल दो। मैंने इसमें रख दी, वॉल्यूम होता है πr², 7 का स्क्वायर 49, इंटू h कितना दे रखा है 924, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर हाइट की वैल्यू 6 आ चुकी है तो मेरे भाई ये वैल्यू आपसे पूछी है, रेडियस 7 आई है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और हाइट 6 आई है, तो रेशो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे रेशो जो है वो 7:3 हो जाएगा। रेशो जो है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7:3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए मेरे प्यारे साथी। देखिए, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन। अच्छा ये बताइए कि ये व्यास दिया हुआ है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी ही रेडियस होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h + r होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना है? 330 आप लोगों को दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, बेलन की ऊंचाई पूछना चाह रहा है। यहां से देखिए मेरे भाई, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, बहुत बढ़िया। रेडियस की वैल्यू 5 हो जाएगी। हाइट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, रेडियस 5 है, = 330 है। आपने काटा, 5 छंग 30 होगा, 5 छंग 30 होगा, 22 तिया 66 होगा। आपने यहां से देखा h + 5 = 7 की गुणा 3 में करोगे 21 आएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा। यहां से काटोगे 10.5 बार कटेगा। कटेगा क्या? अब ये देखिए, प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5, 10.5 में से 5 जाएगा तो आंसर क्या बचेगा? 10.5 में से 5 जाएगा तो आंसर 5.5 बचेगा। 10.5 में से 5 जाएगा तो आंसर कितना बचेगा? 5.5 बचेगा। क्या कोई समस्या इस बात में? तो आप कहेंगे इस बात में
कोई समस्या नहीं है, इस बात में कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है जी, ये बात समझ में आई क्या? उसने टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था, टोटल सरफेस एरिया 330, टोटल सरफेस एरिया 330 दिया हुआ है। ये डायमीटर दिया हुआ है, इसका आधा कर लेंगे, रेडियस आ जाएगा। यहां से आप हाइट निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 5.5 आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी? 5.5 आ जाएगी। ठीक है भैया, आपकी बहुत याद आएगी। नवीन सर एंड राहुल सर का तमंचा दादरी ग्रेटर नोएडा, इसने भाई ने लिखा है भैया आपकी बहुत याद आएगी, और पिछले 45 मिनट से यही चीज दिख रहा है मेरा भाई। भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ क्या? याद आएगी यार, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, है ना। सम्मान समारोह में भी तो आओगे तुम, है ना। सेकंड बैच में भी तो मिल रहा हूँ आप लोगों से, काहे दिक्कत ले रहे हो? आपको तो अभी बहुत लंबे टाइम तक परेशान करूंगा। प्रैक्टिस सेट में भी तो मिल रहा हूँ आप लोगों से। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ध्यान से सुनिएगा। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल, यानी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल, दोनों का वैल्यू क्या दी हुई है? दोनों का योगफल 39 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h प्लस आर, कितना दिया है? 39। क्या इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1716 दिया हुआ है? आपने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ है। अगर ये 39 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे भाई रेडियस कैसे निकालेंगे? ये पाई इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके पाई डिवाइड में हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। फटाफट से रेडियस की वैल्यू निकाल दो, जितनी जल्दी हो सके रेडियस की वैल्यू निकाल दो मेरे भाई, जितनी जल्दी हो सके रेडियस की वैल्यू निकाल दो। तो आपने कहा 13 एकम 13, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 22 तिया 66, और 66 दूनी 132 होता है, और 2 से 2 कट जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा? 7। अगर रेडियस 7 आ चुका है तो दोनों को जोड़ के 39 आना चाहिए, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है आयतन बताइए। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और एच कितना है? 32 दिया हुआ है। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8, पीछे 8 वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है अब, मात्र इसमें खोखले उसके भी हैं बेटा क्वेश्चन। तो टोटल 72 क्वेश्चन है, टोटल 72 क्वेश्चन है, और अभी हम जो है वो 62 क्वेश्चन पे हैं। देखिए ध्यान से, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है, थोड़ा सा पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का योग पहले की तरह दिया हुआ है r प्लस एच, पहले की तरह दिया हुआ है r प्लस एच की वैल्यू दी हुई है 42, दी हुई है क्या? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h प्लस आर, ये 42 दिया हुआ है, और इज इक्वल टू 3696 दिया हुआ है। और फिर से आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, यहां से r निकालना, उस r को यहां रख देना, h निकल के आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम होता है, सेम एज 61, सेम एज 61। फटाफट बताइए, सेम एज 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहना चाह रहा है? एक ठोस सिलेंडर का व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी हो जाएगी मेरे भाई। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है।
सिलेंडर का कुल सतह का क्षेत्रफल, आप मुझे बताइए कौन सी वैल्यू आपको नहीं पता है। कुल सतह का क्षेत्रफल ये होता है, पाई की वैल्यू 22/7 लिखना, आर की वैल्यू 14 लिखना, एच प्लस आर दोनों को जोड़ के 34 लिख देना। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम मेरे भाई। HW में करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आया हूं अभी। देखिए क्वेश्चन ने कहा है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात रेडियस और हाइट का रेशो दिया है। रेडियस और हाइट का रेशो दिया है कितना, 7/3 होता है। ठीक है, इसका आयतन इतना दिया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन πr²h। इसे वैल्यू को 7a मान लेना, इसे 3a मान लेना, वैल्यू रख देना। आयतन है 12,474। यहां से ए की वैल्यू निकालना, रेडियस भी आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन घबराना इसलिए मत क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। 6 और 1 7 11 का मल्टीपल है। 6 2 8 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 2 8 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9 11 का मल्टीपल है। आंसर मेरे भाई 7 का भी मल्टीपल आएगा इन दोनों में से। 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। 7 पंजे 35 होता है, 7 से नहीं कट रहा भाई साहब, कुछ ना कुछ लोचा होगा। सॉल्व कर लेना फिर इसे। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए हैं। आर की वैल्यू मेरे भाई 7a रखना, 7a का स्क्वायर। एच की वैल्यू 3a रखना, ए की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देना। फिर आपको जो है वो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके साथ होमवर्क में जाता है मेरे भाई। कल इसके 2-3 क्वेश्चन करके कल फिर मेरे प्यारे दोस्त अगर क्लास होती है तो हम शंकु को निपटाएंगे, और आगे के जो टॉपिक हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो प्लीज जब आप क्लास में आया करें तो एक बार फॉर्मूले को रिकॉल करके आया करें। और अगर आज मैंने बेलन कराया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 15-20 क्वेश्चन बेलन के घर करें, सिलेंडर के घर करें। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।